प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह एक ऐसा गुप्त और अचूक प्रयोग है जो सदियों से हमारे शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में छिपा हुआ था, और आज मैं आपके सामने इसे उजागर करने जा रहा हूं। 16 मई, दिन शनिवार और ज्येष्ठ मास की अमावस्या। क्या आप जानते हैं कि यह संयोग कितना दुर्लभ है? यह कोई आम अमावस्या नहीं है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है, और जब यह ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है तो इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ का महीना यानी जेठ का महीना, यह सूर्य के प्रचंड ताप का महीना है, यह ऊर्जा का महीना है। और इस महीने की अमावस्या के दिन जब शनिवार का अद्भुत संयोग बनता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी गुप्त ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। यह वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी को, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में लगातार हो रहा घाटा हो, घर में रोज रोज के क्लेश हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, इन सभी परेशानियों को आप हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस आपको सही समय पर सही तरीके से सही उपाय करना है। और आज का हमारा यह 3 लौंग वाला उपाय इसी दुर्लभ संयोग के लिए है। दोस्तों, लौंग देखने में तो यह एक छोटा सा मसाला है जो हर रसोई घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को कितना शक्तिशाली माना गया है? लौंग का सीधा संबंध शनिदेव, राहु और केतु से होता है, और जब बात शनिवार की अमावस्या की हो तो लौंग से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। यह सीधा अचूक बाण की तरह काम करता है, जो आपके लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। लेकिन इस उपाय को करने की एक खास विधि है, एक नियम है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सुनते समय अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित रखें। एक भी शब्द अगर आपसे छूट गया तो हो सकता है उपाय का पूरा फल आपको ना मिल पाए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अमावस्या की रात को काली रात कहा जाता है। यह वो रात होती है जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, लेकिन यही वो रात भी होती है जब सकारात्मक ऊर्जा को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया धरा है, कोई नजर दोष है, कोई बुरी शक्ति आपके परिवार की तरक्की को रोक रही है, तो यह 3 लौंग का उपाय उस सारी नकारात्मकता को खींचकर भस्म कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 लौंग ही क्यों, 1 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे शास्त्रों में 3 की संख्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक, आकाश, पाताल, मृत्युलोक, 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। यह 3 लौंग आपके भूतकाल की गलतियों को सुधार कर, आपके वर्तमान को सुरक्षित करके, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगी। चलिए अब पूरे विस्तार से समझते हैं कि 16 मई शनिवार के दिन आपको यह उपाय किस समय और कैसे करना है। उपाय करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह बहुत ही साधारण है। आपको चाहिए सिर्फ 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिएगा, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। उसके ऊपर का जो फूल होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फूल टूटा हुआ है तो वह लौंग खंडित मानी जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए लौंग चुनते समय बहुत ही सावधानी बरतें। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक और थोड़ी सी लाल रंग की रुई। जी हां, रुई लाल रंग की होनी चाहिए। अगर लाल रुई ना मिले तो साधारण सफेद रुई की बाती बनाकर उसे कुमकुम या रोली में रंग लें। उपाय करने का सही समय क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस उपाय को आपको शनिवार की शाम को सूरज ढलने के बाद करना है। जब गोधूली बेला समाप्त हो जाए और रात का अंधकार छाने लगे, ठीक उसी समय आपको यह प्रयोग शुरू करना है। सबसे पहले शाम को स्नान कर लें। अगर स्नान करना संभव ना हो तो अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत अच्छी तरह से धो लें। स्वच्छ और साफ कपड़े पहन लें। काले या नीले रंग के कपड़े पहनना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शनिदेव के प्रिय रंग हैं। अब अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी एकांत और साफ जगह पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, पितरों की दिशा होती है, और अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। अपने सामने एक लकड़ी का पाटा या चौकी रखें, उस पर एक काला कपड़ा बिछाएं। अब उस काले कपड़े पर मिट्टी का वह दीपक रखें जो आपने तैयार किया है। दीपक में सरसों का तेल भरें और लाल रंग की वह बाती लगा दें। अब पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव का स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक की लौ एकदम शांत और स्थिर होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में उन 3 साबुत लौंग को रख लें। मुट्ठी को बंद कर लें, आंखें बंद करें और अपने मन में अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का और शनिदेव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, धन से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी या परिवार से जुड़ी, वे सभी इस अमावस्या की रात को हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यह प्रार्थना बिल्कुल सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी खोलें और उन 3 लौंग को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं। इसे हम उतारा करना कहते हैं। 7 बार घुमाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि आपके शरीर की, आपके मन की और आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य इन 3 लौंग के अंदर समा रहा है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप लौंग को सिर के ऊपर से घुमा रहे हैं, आपके अंदर का एक भारीपन कम हो रहा है। जब आप 7 बार उतारा कर लें तो उन तीनों लौंग को उस जलते हुए सरसों के तेल के दीपक में डाल दें। जब लौंग तेल में जलने लगेगी तो उसमें से एक हल्की सी चटकने की आवाज आएगी और एक खास तरह की महक उठेगी। यह कोई साधारण महक नहीं है। यह महक आपके घर के वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने का काम करती है। जब तक दीपक जलता रहे, वहीं बैठकर शांत मन से अपने इष्ट का ध्यान करते रहे। आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए यानी बुझ जाए, तो अगली सुबह यानी रविवार की सुबह जल्दी उठे और उस दीपक को बचे हुए तेल और जली हुई लौंग के साथ किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और शनिदेव का वास माना गया है। दीपक को वहां रखते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें और ना ही रास्ते में किसी से बात करें। सीधे अपने घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें। यह तो हुआ पहला और सबसे मुख्य उपाय, लेकिन मैं आपको कुछ और भी खास रहस्य बताने जा रहा हूं जो इस शनिवार की अमावस्या को किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप पर बहुत भारी कर्ज हो गया है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमाई से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। तो आपको इसी दिन एक और छोटा सा प्रयोग करना है। आपको एक लाल रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लेना है। उसमें 3 साबुत लौंग, 1 चुटकी सिंदूर और 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। शनिवार की रात को जब आप सोएं तो इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रख लें। रात भर इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रहने दें।
यह पोटली आपकी आर्थिक बाधाओं को सोखने का काम करेगी। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद इस पोटली को ले जाकर अपने घर की तिजोरी में भरिए या जहां भी आप पैसे रखते हैं ज्वेलर वहां रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके धन आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा और घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यह पोटली आपके लिए एक चुंबक का काम करेगी जो धन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके व्यापार में लगातार मंदी चल रही है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपके लिए यह ज्येष्ठ अमावस्या एक वरदान साबित हो सकती है। आपको क्या करना है? शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक नींबू लेना है। नींबू एकदम साफ और बिना दाग वाला होना चाहिए। उस नींबू में चारों तरफ से 4 लौंग गाड़ दें, यानी नींबू के अंदर घुसा दें। अब इस नींबू को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने व्यापार स्थल या अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर जाएं। उस नींबू को अपनी दुकान के शटर या दरवाजे से 7 बार छुआएं और फिर उसे ले जाकर किसी चौराहे पर जहां 4 रास्ते मिलते हों वहां रख आएं। चौराहे पर नींबू रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको टोके नहीं। यह प्रयोग आपके व्यापार पर लगी हुई किसी भी तरह की बुरी नजर को या किसी के किए धरे को तुरंत प्रभाव से काट देता है। जिस दिन आप यह उपाय करेंगे उसके कुछ ही दिनों के भीतर आप अपनी दुकान की बिक्री में चमत्कारिक वृद्धि देखेंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी कारण के ही उदास रहने लगते हैं। घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। यह सब अक्सर घर में मौजूद वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है और इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन मौका है। आपको शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक यानी जिसमें 4 बातियां हों और चारों दिशाओं में जल रही हों। इस दीपक में आपको थोड़ी सी काली तिल और 2 लौंग डाल देनी है। यह दीपक आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। बाहर से आने वाली कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी नजर इस दीपक की लौ से आगे आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और जो नकारात्मक ऊर्जा पहले से घर के अंदर मौजूद है वह अमावस्या की रात को धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, अस्पताल के चक्कर काट काट कर आप थक चुके हैं, तो इस शनिवार की रात को एक बहुत ही सिद्ध उपाय जरूर करें। रात को सोते समय उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दें और उस पानी में 3 लौंग डाल दें। रात भर उस लोटे को वहीं रखा रहने दें। अगली सुबह उठकर वह पानी किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल आएं और जो लौंग हैं उन्हें किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। यह उपाय उस व्यक्ति के शरीर से सारी बीमारियों और नकारात्मकता को सोख कर बाहर निकाल देगा। आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगेगा, दवाइयां असर करने लगेंगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं होते। उपाय आपके कर्मों और आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा देने का काम करते हैं। जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद करने के लिए विवश हो जाती हैं। इस 16 मई की शनिचरी अमावस्या को साधारण मत समझिएगा। यह आपके लिए प्रकृति का एक बहुत बड़ा संकेत है, एक अवसर है अपने जीवन की दिशा बदलने का। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अशुद्ध के दिनों में इन उपायों को करने से बचना चाहिए। बाकी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, इन उपायों को कर सकता है। लौंग के बारे में एक और रहस्य आपको बताता हूं।
तंत्र में लौंग को मोहिनी माना गया है। यह आकर्षण पैदा करती है। अगर आपको लगता है कि समाज में आपका सम्मान कम हो गया है, लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देते, तो इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक छोटी सी डिब्बी में कपूर और लौंग को एक साथ रख लें और उसे अपने पर्स में या अपनी जेब में हमेशा रखें। कपूर की शीतलता और लौंग की उग्रता जब एक साथ मिलती है तो यह एक ऐसा आभामंडल तैयार करती है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। आपकी वाणी में एक गजब का प्रभाव आ जाता है। इस शनिवार को दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि यह शनिवार का दिन है, इसलिए इस दिन काली चीजों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। आप काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा या लोहे का कोई बर्तन दान कर सकते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना इस दिन 1000 गौदान के बराबर पुण्य देता है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और आपके सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यह लौंग का उपाय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे हमारे कर्मों का फल देते हैं। जब हम लौंग का उपाय करते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। शनिदेव की उग्रता शांत होती है। उपाय करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उपाय हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। आप क्या उपाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अपने घर के लोगों को भी बहुत ज्यादा विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप उपाय के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उपाय की जो ऊर्जा होती है वह बंट जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी सावधानी यह है कि उपाय हमेशा शांत मन से करना चाहिए। अगर आपके मन में क्रोध है, ईर्ष्या है या कोई नकारात्मक विचार है तो उपाय करने से पहले थोड़ी देर शांत बैठें, गहरी सांसें लें और अपने मन को एकाग्र करें। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तभी उपाय की शुरुआत करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा और विश्वास। अगर आपके मन में शंका है कि यह उपाय काम करेगा या नहीं, तो बेहतर है कि आप यह उपाय ना करें, क्योंकि शंका उपाय की शक्ति को नष्ट कर देती है। जब भी कोई उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करें कि मेरा यह काम 100% पूरा होगा। ब्रह्मांड आपकी इसी विश्वास की ऊर्जा को पकड़ता है और उसे हकीकत में बदलता है। 16 मई की यह रात आपके लिए कई मायनों में खास है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और उनके काम में बार बार अड़चन आ रही है, उनके लिए भी एक बहुत ही सरल उपाय है। शनिवार की रात को एक चौकोर भोजपत्र लें, उस पर अनार की कलम और लाल चंदन से अपनी इच्छा लिखें। फिर उस भोजपत्र को मोड़कर उसके अंदर एक लौंग रख दें और उसे एक लाल धागे से बांध लें। इस भोजपत्र को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ जल आसपास ना हो तो इसे पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में दबा दें। यह बहुत ही तीव्र प्रभाव वाला उपाय है जो आपके रुके हुए रास्ते खोल देगा। जिन बहन बेटियों की शादी में लगातार देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती या सगाई होकर टूट जाती है, उनके लिए भी इस ज्येष्ठ अमावस्या पर एक बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक लौंग डालकर स्नान करें। उसके बाद शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव और माता पार्वती को पीले फूल अर्पित करें और वहीं बैठकर माता पार्वती से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शाम के समय घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। यह उपाय विवाह में आ रही हर तरह की बाधा को दूर करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्रकृति की हर एक वस्तु का
अपना एक विशेष महत्व और ऊर्जा बताई गई है। हमें बस उस ऊर्जा को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लौंग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन की कड़वाहट को दूर करके उसमें मिठास घोलने की ताकत रखती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 मई शनिवार की इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आप इन उपायों को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ जरूर करेंगे। याद रखिए, समय बहुत बलवान होता है और जब समय आपके अनुकूल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। यह महासंयोग बार बार नहीं आता, इसे अपने हाथ से जाने ना दें। अपनी समस्याओं पर रोने या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपको उठना होगा, कदम बढ़ाना होगा और इन चमत्कारी उपायों का सहारा लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाना है, शास्त्रों का ज्ञान आप तक पहुंचाना है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सच्ची और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और जो लोग आपके आसपास परेशान हैं, दुखी हैं, उन तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान